Welcome students, welcome back to our class. अच्छा, today we are gonna revise 10 base formulas. ठीक है, जैसे हमारा AP हो गया, surface area volume हो गया and all that. ठीक है, तो for example जैसे AP है arithmetic progression. Arithmetic progression में क्या होता है कि मतलब how do we know that a particular sequence is in AP? AP के लिए क्या होता है कि अगर कोई जैसे फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3, A4, so on AN एंड टर्म तक हमारी कोई टर्म जा रही है तो उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम मींस A2 माइनस A1 कोई D है देन A3 माइनस A2 भी D है एंड A4 माइनस A3 भी D है तो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इफ common difference comes out to be same then that sequence is said to be in AP. जैसे कोई एग्जांपल ले लो 2, 5, 8, 11 so on. ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है 5 माइनस 2 इज 3, 8 माइनस 5 इज 3, 11 माइनस 8 is 3. So 3 is here our common difference. Then this sequence is called said to be in AP. ठीक है, अब अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि चलो हमें दी हुई है ये 4 टर्म्स दी हुई है, बता दो कि जो 28 टर्म वो क्या आएगी इसकी. अब भाई हम बार बार ये थोड़ा 3 प्लस थोड़ा करते रहेंगे. मान लो दिया हो कि 100 टर्म क्या आएगी, भाई हम कितनी बार हम उसको ऐड करेंगे. तो इस चीज के लिए एपी के अंदर हमारा फॉर्मूला है nth टर्म का. टू फाइंड nth टर्म, n टर्म जो भी मतलब 28, 21, 30, 30, 100 जो भी टर्म हम फाइंड आउट करनी दैट इज nth टर्म. nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 t. ठीक है, मीन्स अगर इसके अंदर हमें 28 टर्म फाइंड आउट करनी है, 28 टर्म, व्हाट इज a इज फर्स्ट टर्म, a इज 2, व्हाट इज g 5 माइनस 2 3. ठीक है, n इज 20, a 2 प्लस 20 माइनस 1 d इज 3, 2 प्लस 19 इंटू 3, 2 प्लस 57 मीन्स 59. So n term is 59, a20 is 59. अगर हम देखो कोई भी हमें वो दिया हुआ है जैसे सीक्वेंस है इसमें, जैसे अभी तुम 28 टर्म निकाली, 100 टर्म है कुछ है. अगर हम इसमें एक होता है कि हमारा ये तो n टर्म का हो गया, एक होता है सम ऑफ n टर्म्स. अगर इन्हीं टर्म्स का सम मान लो हमने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा. Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 देखिए ये हो गया Sn का फॉर्मूला. और अगर हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो हम उसको कर सकते हैं a प्लस l. व्हाट इज l? l इज an, l is an and what is an? a plus n minus 1 d. देखो अगर ये फॉर्मूला यही है, इसकी दूसरी फॉर्म है. l क्या है, l क्या है हमारा, l is a plus n minus 1 d, a plus a 2a n minus 1 d. ये आ गया ना सेम फॉर्मूला. Sn के ये दो डिफरेंट फॉर्म्स है और कुछ नहीं. l मतलब लास्ट टाइम है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स. अगर तुम्हें इससे करना है, इससे तुम कंफ्यूज रहे हो तो ये इसको याद रखो, इसलिए कर लो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, चलो अब देखो इसी सीक्वेंस को लेते हैं कि अगर हम इसमें इसकी S20 फाइंड आउट करनी है, S20. ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला हमारा क्या था, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 t. एंड व्हाट इज a? a इज 2, व्हाट इज d? d इज 5 माइनस 2 इज 3. तो n क्या है 20, तो 20 बाय 2, 2 इंटू 2
plus 20 minus 1, d is 3. Okay, 20 by 2, 4 plus 19 into 3. 20 by 2, 4 plus 57, 10. 10, 57 plus 4, 61. 610. Sum of n term is 610. ठीक है. कई बार बोला होता है कि हाँ भाई इसका ए एन ही निकालो. हमें ए एन, अगर ए एन निकालना है, ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन, ए इज 2, एन इज एन हेयर, डी इज 3. 2 plus 2n minus 3. 2n, 2 minus 3 is minus 1. 2n minus 1 is our an. अगर इसी का अगर हमें बोले कि इसका हमें निकालना है Sn, ठीक है. अब Sn n by 2, 2a plus n minus 1, what is d? d is 3. 4 plus 3n minus 3. n by 2, 3n, 4 minus 3 is 1. ये आ गया हमारा Sn. ये n की फॉर्म में है, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमने नहीं फाइंड आउट करनी. 28, 38, 48 टर्म या सम ऑफ फर्स्ट 20, फर्स्ट 30, फर्स्ट 40 ऐसे कुछ नहीं है. तो इसमें ऐसे करते हैं. अगर जैसे हमें कोई दिया हुआ है कि हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 1 to 100, हमें निकालना है कि सम ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 100 डिविजिबल बाय 4. ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं. अब एज वी नो 1 है, 1 के बाद 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 इटसेल्फ 4 से डिवाइड होगा. ठीक है, और लास्ट टाइम 100 4 से डिवाइड होगी. 100 by 4 is 25. तो पहले तो हमें निकालना है. अब देखो फर्स्ट टर्म है जो 4 जो डिवाइड हो रही है वो है 4, और दूसरी टर्म है 8. हाँ स्टूडेंट्स, अब ये हमें सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 to 100. अब फर्स्ट है 4, फिर 8 है, अब ये लास्ट टर्म है 100. अब इसके लिए हमें n तो चाहिए कि अगर हम Sn निकालना तो n कहाँ आएगा, तो n कैसे निकालें? पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द n. टू फाइंड आउट n वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ an. ठीक है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, अब व्हाट इज a here? a is 4. What is an here? Last time is 100. d is 4. Common difference is 4. So 100 minus 4 n minus 1 into 4, ये होगा 96. एक ये 4 नीचे आ जाएगा, n minus 1 हो गया 2. 24 माइनस 1 इधर आगे प्लस हो जाएगा, n is 25. अब n आ गया हमारा 25. अब n आ गया 25, तो s25 is 25 by 2, 2 into a plus 25 minus 1, and d is 4. 25 by 2, 8 plus 24 into 4, 25 by 2, 8 plus 96, and 25 by 2, 8 plus 96, 104, 52. अब 25 into
52 इज आर आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। यही होता अगर डिविजिबल बाय 5 होता। अगर डिविजिबल बाय 5 होता तो क्या करते हम? तो फर्स्ट में जो 5 से डिविजिबल होती है वो 5 इटसेल्फ होती है, दूसरी 10 होती है, और 100 तो होता ही है। 100 बाय 5 इज 20। अब उसके लिए n फाइंड आउट करने के लिए वही a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। व्हाट इज a? a is 5 plus n minus 1, d is 10 minus 5 is 5, and a n is 100. अब 100 minus 5 n minus 1 into 5, 95 डिवाइड बाय 5 n minus 1। ये क्या हो गया हमारा 19, उधर आ गया 20, n आ गया 20। अब 20 यूज करके s20 20 by 2, 2 into 5 plus 20 minus 1, d is 5, 20 by 2, 10 plus 19 into 5, 20 by 2, 10 plus 95, 20 by 2, ये हो गया 105, ये 10 10 into 105, 1050, 1050 is our आंसर। ठीक है। तो अभी हमने एपी के अंदर बेसिकली हमने दो फॉर्मूलेस किए हैं, एक ए एन का ए प्लस एन माइनस 1d, और एक है एस एन का एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, और n by 2 a plus l, where l is last term or nth term, a plus n minus 1 t। ओके, क्लियर? ठीक है। आज बेटा हमारी ये शॉर्ट क्लास थी, एपी के हमने फॉर्मूले रिवाइज किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इधर स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मेन टाइम है, अब एग्जाम्स आर हवरिंग ओवर हेड, तो हमें लिटरली रिवीजन करनी है, सारे फॉर्मुलेज वगैरह रिवाइज करना है। अगर वंस योर फॉर्मुलेज आर क्लियर, योर बेसिक्स आर क्लियर, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लास।